जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। अमूमन कई महीनों से लाइव नहीं आते हैं और आने का मौका भी नहीं मिलता है, किंतु आज थोड़ा सा लाइव आकर अपने परिस्थिति से सबको वाकिफ कराना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र ये आरोप लगाते हैं कि हम बदल रहे हैं, हम फ़ोन पिक नहीं करते हैं, हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। मैं उनसे बताना चाहूँगा कि जो पल भर में बदल जाए वो कमीज नहीं। हाँ, सॉरी, भूल रहे हैं इस लाइन को, उस लाइन को कभी रिपीट करेंगे कि जो पल भर में बदल जाए हम वो चीज़ नहीं, मर्द हैं जनाब, कोई कमीज नहीं। तो आज जो साथी, हमारे मित्र, हमारे हित कुटुंब, आज बड़ी आरोप लगा, खासकर आज बहुतों का फ़ोन पिक नहीं हुआ। स्वाभाविक है, लगभग 450 से आसपास का मिस कॉल था, संभव नहीं था। लेकिन कभी हमारी स्थिति को भी आप जानने का चेष्टा कीजिएगा हमारे साथियों। मैं एक आज का घटनाक्रम सुनाता हूँ, हालांकि नहीं सुनाना चाहिए, सचिन जी माफ़ी चाहेंगे। हालांकि सुनाना नहीं चाहिए आज का घटना, लेकिन मैं सुनाना चाहूँगा। विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा भी नहीं कि मैं अभी तक मुंह नहीं धोए हैं। रात के 11 बज चुके हैं, आज तक अभी तक हम मुंह नहीं धोए हैं। और हमारे बहुत सारे साथी, मित्र, हमारे चाहने वाले लोग बहुत आरोप लगाते हैं हम पर बदलने का। ये हमारा टैबलेट है जिसको हम 11 बजे, बिल्कुल संदीप दा सही वाले वक्त, जिम्मेदारियां और परिस्थितियों बदली, हम तो वही हैं। ये टैबलेट हम 11 बजे लेके निकले थे। 11 बजे ये टैबलेट, अरुंदा हमारी ओर से भी आपको ढेर सारा प्रेम। हाँ फैजान भाई, सही में हम लोग बरस तक नहीं किए हैं और बहुत गर्व से कह रहे हैं भाई, इसमें शर्म का और लज्जा का कोई विषय नहीं। हाँ, गर्व गर्व से ही कह रहे हैं। खालिद साहब आप तो समझेंगे क्योंकि आप पीरटाड़ प्रखंड के हैं और पीरटाड़ प्रखंड का सड़क कैसा है आप जानते हैं। और उस सड़क में 9 गो पंचायत का दौरा करना 10 घंटा कंटिन्यू। हाँ डॉक्टर साहब, दवा नहीं खाए हैं। आज सोचें लोग अपना दुखड़ा, अपनी कहानी सुना लें फिर खा लें। तो ये दवा हम 11 बजे पॉकेट में भरे थे। आप पी महतोदा बगोदर विधानसभा में जल्दी चेहरा। सचिन जी जरूर आपकी बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। 11 बजे इसलिए इस दवा को पॉकेट में भरे थे। दवा को देखिए एकदम कैंची से काट के हिसाब से एक ही को रखे हैं। अब बोलेगा एक को क्यों ना, एक दिन में एक ही को काम आता है ना। तो हमने सोचा कि कहीं चावल रोटी मिल जाएगा, तो जब मिलेगा तो दवा को खा लेंगे। लेकिन हुआ यूं कि चावल रोटी आज नसीब नहीं हुआ, और जब नहीं नसीब हुआ तो दवा भी नाराज, दवा को ले किसी तरह रिटर्न घर आ गए। और उसके बाद हुआ क्या कि मान के चलिए हम लोग आज, ये आपका हमारे सामने पड़ा है, ये खजूर है और इस खजूर के माध्यम से आज 17 खजूर के माध्यम से जीवन यापन हुआ। 6-7 गो पार्ले जी बिस्किट का टुकड़ा नसीब हुआ। तो कुल मिलाकर अपने साथियों से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग भी मनुष्य हैं, परिस्थितियों को समझिएगा। हम लोग तो ऐसे मनुष्य हैं कि हम लोगों ने समय को भी बदल दिया है। समय को ऐसे बदला है कि जनरली एक आदमी 11 बजे सोता है, 12 बजे तक सोता है, सुबह 8 बजे तक उठता है। और हमारा जो सोने का टाइम है वो लगभग एवरेज 3 बजे का है। उठने का जो टाइम है वो एवरेज 10 से 11 बजे का है। तो सोच सकते हैं परिस्थितियां क्या हैं। बाकी उम्मीद करेंगे आप स्थिति परिस्थिति को समझ रहे हैं। तो इसलिए जो पहले हम थे वही हम हैं, बस कुछ हालात, परिस्थितियां और जिम्मेदारियां और कर्तव्य उनमें बदलाव आया है, जिस कारण थोड़ा सा आपको कभी बदले बदले दिख सकते हैं। बाकी हमारा दवा ये प्रमाण है। बाकी सब कुछ जोहार, रात्रि ज़्यादा है। बिल्कुल विशाल पंडित दा झारखंड युवा मांगता है, और ऐसा युवा मांगता है
चाहे वो किसी, देखिए अभी मान के चलिए जो लोग आज जेएमएम से नाराज हो बीजेपी के पक्ष में होंगे, जो बीजेपी से नाराज हो जेएमएम के पक्ष में होंगे, लेकिन जो भी विधायक या सांसद बैठे हैं सबका एवरेज संपत्ति 1,000 करोड़ का है। और हम एक ऐसा सोच की बात करते हैं कि जो 1,000, 10,000, 50,000 करोड़ की संपत्ति उनके पास है, अगर उस पैसे को वापस खींच के लाया जाए तो सोचिए इस राज्य का क्या भला होगा। देखिए अजय बाबू, जहां तक हेमंत जी का सवाल है, आप भी जानते हैं कि ये ईडी जो होती है ना, वो ऑटोनोमस बॉडी होती है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है कि उस पर किसी मैंने सबके साथ समान व्यवहार करना। लेकिन आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन से पहले एक पूर्वोत्तर भारत मैं नाम कंफर्म नहीं स्टेट कह रहा हूं, वहाँ हिमंत बिस्वा शर्मा नाम के एक मुख्यमंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है। जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तो उससे पहले वो बहुत करप्टेड थे, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी उनकी करप्शन की बहुत आलोचना भी करती थी। लेकिन फाइनली क्या हुआ, ज्वाइन करते हैं और उनका सारा करप्शन साफ हो जाता है। उसी प्रकार येद्दुरप्पा हैं जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे शायद। तो मेरा मानना है कि ईडी जो है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष होकर नहीं, एक पक्ष के लिए काम कर रही है जो लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है। मिश्रा जी जोहार। अच्छा, जहूर आलमदा मजा ना आया वो हिंदी में। अच्छा बतवे चाहू ना कि आज हमनी के ई देखा टबलेटवा आज दिन भर खाए के अवसर ना मिल लो। 9 गो पंचायत के दौरा रहे, 9 गो पंचायत पीर टांड के सड़क जानबे करा की कंडीशन किस हालात में है। तो सही खातिर कभी हमनी के दुआ दिया, अपन दुआ में याद रखिया। बस आज हटे कहबै, बाकी सबके शुभ रात्रि रहते, जोहार रहते। जय झारखंड।